बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एहतसाब के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान। इससे पहले नाज़रीन हमने रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन की एक पार्टी से मुलाकात आपकी करवाई और उनसे उनके ख़यालात सुने, उनका मंशूर सुना, उन्होंने क्या काम किया हमने वो दिखाए। आज हम फूल ग्रुप के साथ हैं और आज हम ये बताएंगे कि फूल ग्रुप जो है वो कंटेस्ट करने जा रहा है। रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन का इलेक्शन है जो कि काफ़ी ज़ोरों शोर से चल रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि जिस तरह मुल्क में सियासी गहमा गहमी रहती है इलेक्शनों के दौरान, तैयारियां अरूज पे होती हैं, इसी तरह यूनियन लेवल पे या मार्केटों के जो इलेक्शन होते हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी नज़र आती है। और इस वक्त रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन में शायद काफ़ी अरसे बाद जो है वो इलेक्शन होने जा रहा है। इससे पहले 3 साला दौर में यहाँ पे जो मुंतखब सदर थे वो बिला मुकाबला आए थे। उससे पहले 25 साल पहले जो था वो इलेक्शन हुआ था। अब 25 साल बाद ही एक इलेक्शन होने जा रहा है। हाजी हनीफ साहब जो हैं वो इस इंतखाबात में कैंडिडेट हैं सदर के लिए। एक कादावर शख्सियत है, मशहूर मरूफ हैं, सियासत में काफ़ी असर व रसूख रखते हैं और मुस्लिम लीग नून के झंडे के नीचे ये अपने कायदीन को यहाँ से डिलीवर भी करते हैं। अंदरून शहर लाहौर में इनका काफ़ी ज़्यादा असर व रसूख है क्योंकि सियासी वाबस्तगी इनकी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये इलेक्शन जो है ना इनके लिए इतना मैटर नहीं करता। इनसे जान लेते हैं कि आखिर 25 साल इलेक्शन क्यों नहीं हुआ और अगर हुआ तो फिर कैसे हुआ, क्योंकि मार्केट में यही हवा है कि 25 साल के बाद यहाँ इलेक्शन होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, क्या कहिएगा कि 25 साल पहले इलेक्शन हुए थे, फिर बिला मुकाबला 3 साल की सदारत पे ये आए, तो 25 साल के बाद क्यों इलेक्शन हो रहे हैं? इस दौरान में इलेक्शन हुए क्यों नहीं, उसकी क्या वजह थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका और कोहिनूर न्यूज़ चैनल जो कि पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में दिखाया जाता है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पर आकर हमें मौका दिया अपनी बात करने का। और यकीनन हमारी ये रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन की जो बात है वो पूरी दुनिया में सुनी जाएगी। आपने ये कहा कि यहाँ पे इलेक्शन नहीं होते। आज से 25 साल पहले इलेक्शन हुआ था, पीपल्स पार्टी का दौर था। ज़िया बख्श भट्ट साहब यहाँ पे एमपीए थे और जंगीर बदर साहब एमएनए थे। चूँकि मेरी वाबस्तगी उस वक़्त उनके मुखालिफ किसी सियासी जमात से थी, तो मेरे उस इलेक्शन पे उन्होंने एक पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट खड़ा किया था, उसका नाम था भोला भाई। बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन हुआ था वो भी, इंशाल्लाह ये भी ज़बरदस्त होगा। उस वक़्त जंगीर बदर साहब और ज़िया बख्श भट्ट साहब खुद अपने उस कैंडिडेट की कैंपेन के लिए इन गलियों में आते थे। तो 100 वोट था उस वक़्त। अल्लाह करीम ने अपनी रहमत से उस वक़्त मुझे भारी अक्सरियत से जिताया था। उसके बाद मार्केट का जो मंशूर है वो ये है कि हम 3 साल बाद रिज़ाइन करते हैं, इलेक्शन का बिगल बचता है, कोई आदमी मद्दे मुकाबल आता है तो इलेक्शन लड़ते हैं, कोई मद्दे मुकाबल नहीं आता तो बिला मुकाबला हो जाता है। ये प्रोसेस चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। आज से 3 साल पहले हमारे कुछ भाई, हमारे कुछ बच्चे, किसी भाई ने बरगला कर यहाँ पर भेज दिए कि जी जाओ इलेक्शन लड़ो। उस वक़्त भी हम इलेक्शन लड़ना चाहते थे, मगर उस वक़्त हमारी एक शर्त थी कि जो बोर्ड उस वक़्त हमारा इलेक्शन करवा रहा था वो बोर्ड नहीं था, वो चंद लोगों का ग्रोह था। हमने उस वक़्त भी ये बात की थी कि हम इलेक्शन लड़ेंगे उस आदमी के, इलेक्शन कमीशन में लड़ेंगे जो खुद वोटों से इलेक्शन जीत कर आया हो। हम कतई तौर पर उस आदमी के बोर्ड के नीचे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जो खुद किसी दुकानदार नहीं है और किसी भी बोर्ड का ओहदेदार नहीं है। बहरहाल वक्त गुजरता गया, उन्होंने ज़िद की जी हमने इसी बोर्ड के नीचे इलेक्शन लड़ना है। हमने कहा जी हमने नहीं लड़ना। उन्होंने डोल बजाए। मेरी ये ख्वाहिश थी कि जो मेरे मद्दे मुकाबल बच्चा है, मैं बच्चा कहूँगा चूँकि मैंने उसको गोद में खिलाया हुआ है, उसका बाप मेरा बहुत करीबी दोस्त था, आज भी है, मगर मैं उसको बच्चे की नज़र से ही देखता हूँ। मैंने ये महसूस किया कि ये बच्चा अपना शौक़ पूरा करना चाहता है मार्केट में के लोगों की खिदमत करने का, तो चलो खिदमत कर ले मार्केट में। वो आया, उसने मार्केट के लोगों की खिदमत की। जो भी खिदमत की है वो मेरा ख्याल है कि आप ख़ुद दुकानदारों के पास जाएं, उनसे पूछें, वो दुकानदार खुद आपको बताएं कि मेरे उन बच्चों ने, मेरे उन भाइयों ने
पिछले 3 सालों में दुकानदारों के साथ क्या सलूक किया है। और मैं आपके इस चैनल के ज़रिए अपने दुकानदार भाइयों की खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हाँ, अगर उन्होंने वाकई मेरे 25 साल दौर से बेहतर डिलीवर किया है तो वोट उनका हक है, उनको देना चाहिए। क्योंकि वोट एक कौमी अमानत है। वोट जो आदमी देता है अपने ज़मीर की आवाज़ पे देता है। मैं अपने दुकानदार भाइयों को कहता हूँ कि बग़ैर किसी बरादरी, बग़ैर किसी तल्लक के अपने अल्लाह को गवाह बनाएं, मेरी खिदमत को सामने रखें, उनकी 3 साल कारकर्दगी को सामने रखें। जो आपका ज़मीर कहे उसको वोट डाल दें। जो भी अल्लाह करीम का फ़ैसला होगा, मैं इंशाल्लाह हमेशा अल्लाह करीम के फ़ैसले मानता हूँ, इसको भी मानूंगा। मगर दुकानदारों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि वोट डालते वक्त कम से कम मेरा 25 साल की मार्केट की खिदमत को सामने रखा जाए और उनकी 3 साल कारकर्दगी, जो वो कहते हैं जी कारकर्दगी को वोट दो। आप दुकानों पे जाएं, खुद जाएं, मैं नहीं आपके साथ जाऊंगा। दुकानदारों से पूछें कि उनकी 3 साल खिदमत क्या है। खिदमत के बाद आप इसको शाया कर। अच्छा, साहब ये बताइएगा, अभी आपने यहाँ पे एक बात की कि तब ये एक तनाज़ा खड़ा हो गया कि बोर्ड जो है ना, इस बोर्ड के ज़ेर साया आप लोगों ने रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन का इलेक्शन करवाना है, तो आपने इस बात से आप मुत्तफिक नहीं थे। तो अब आप माशाल्लाह से खुद अपना बोर्ड है आपका, आप उसके चेयरमैन हैं, तो आप समझते हैं कि अब 2 बोर्ड बन गए हैं, तो अब ये वाला इलेक्शन जो है ये किस बोर्ड के मातहत हो रहा है? बड़ा खूबसूरत आपने क्वेश्चन किया। मेरी उस वक्त भी एक शर्त थी, आज भी यही शर्त थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब हुए। इस मरतबा फिर चूँकि मैं जा रहा था उम्रे पे, उसी बोर्ड ने ये बिगर बजाया कि मार्केट में इलेक्शन होगा। उनकी ख्वाहिश ये थी कि मैं उम्रे पे चला जाऊँगा, पीछे से ये फिर बिला मुकाबला का ढोल बजा देंगे। मगर मैंने उनको ये रिक्वेस्ट की कि यार इस मरतबा इलेक्शन लड़के आओ, मेरी कारकर्दगी और आपकी कारकर्दगी का अगर लोगों को पता है तो मेरी उस वक्त भी ज़िद थी, आज भी ज़िद थी, जो अल्लाह करीम ने पूरी कर दी है। मेरी ये ख्वाहिश थी कि हमारी मार्केट के दुकानदारों पर एक इलेक्शन कमीशन बने। वो इलेक्शन कमीशन घर घर जाए, वोटर लिस्ट बनाए, वोटर कार्ड बनाए, वो इलेक्शन कराए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 हमारे लोग हैं, 3 लोग उनके हैं। एक आदमी हमने गैर मुतनाज़ इसके ऊपर चीफ रखा है जिसका नाम शहजादा बाबर है। ये 7 लोग इलेक्शन करा रहे हैं। वोटर लिस्ट बन रही है, इंशाल्लाह उस वोटर लिस्ट के ऊपर इलेक्शन होगा। इंशाल्लाह हक और सच की फतह होगी। जो भी फैसला मेरे अल्लाह करीम को होगा इंशाल्लाह सर के दिल से कबूल करूँगा। अच्छा हाजी साहब, 25 साल में जब इलेक्शन नहीं थे हुए तब आप माशाल्लाह मौजूद थे। आपने कहा कि वो इलेक्शन आपने भारी अक्सरियत में जीता, तो तब भी अमन सुकून था यहाँ पे, तब भी इस मार्केट की फलाह बहबूद का काम होता था। तो तब इतने मसाइल थे या आज ज़्यादा मसाइल हैं? क्योंकि वो 25 साल का जो टेन्योर है वो कम नहीं है, एक अरसा है। बच्चा पैदा हो तो वो जवान हो जाता है। तो अगर इनको मसाइल तब नहीं इन लोगों के थे, इट मीन्स कि वो आपकी क़यादत में इन लोगों को रिलीफ मिल रहा था। बात ये है जी कि ये हमारा ये छोटी सी मार्केट है ना, 5, 550, 600 मार्केट के अभी वोट बन रहे हैं, तो छोटी सी मार्केट है। हमारा पाकिस्तानी मसाइलिस्तान है। पूरे पाकिस्तान के मसाइल सिर्फ़ और सिर्फ मेरा अल्लाह करीम हल कर सकता है। बेशुमार मुल्क के वज़ीर आज़म आए, बहुत बहुत तगड़े वज़ीर आज़म आए, इस पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हुए, मुकम्मल नहीं हुए। कम हुए हैं, मुकम्मल नहीं हुए। इस मार्केट में भी छोटे छोटे मसाइल थे जो हमने हल किए अल्लाह की रहमत से। सिर्फ ये नहीं किया कि अगर कोई वापडा का आदमी किसी जगह पे आके ट्रांसफार्मर लगा रहा है तो मैंने वहाँ पे जाकर उनको ऐसे किया तो फ़ोटो बना कर तो हमने अपने व्हाट्सएप पे भेज दिया कि शो ऑफ नहीं किया, शो ऑफ नहीं किया। मैं कर रहा हूँ। अगर किसी जगह पे देखो ये वापडा का ट्रांसफार्मर लगाना ये वापडा का काम है, मेरा नहीं है। मैं एफर्ट कर सकता हूँ, मेरा नहीं है। अगर यहाँ पर किसी जगह पे वो अपना फायर फाइटिंग के लिए वो लगता है तो वो वासा लगा रहा है। मेरा काम सिर्फ इतना कि मैं वहाँ पे जाता हूँ, ऐसे जाके सेल्फी बनाता हूँ, व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। मेरे और उनमें ये फ़र्क है। इंशाल्लाह लोग ये देखेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप कौन है, खिदमत वाला ग्रुप कौन है। बिल्कुल नाजरीन, ये हाजी हनीफ साहब ने जो बात की है ये बिल्कुल दुरुस्त है, बजा फरमा रहे हैं। कदावर शख्सियत हैं, सियासत पे गहरी नज़र रखते हैं, सियासी मामलात को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं, इनके तज्ज़िये हैं, मुल्की सूरत हाल पे इनकी भी गहरी नज़र है और मुस्लिम लीग नून को ये डिलीवर कर रहे हैं। अभी तक ये उनके झंडे तले हैं
और ये उनके बड़े फेमस अंदरून शहर के जो हैं ये इनको क्या कहना चाहिए, ये उनके मतवाले हैं और नून लीग की सियासत करते हैं। यहाँ से ये एमपीए रह चुके हैं, काउंसलर रह चुके हैं, निचले लेवल से आए हैं, ग्रास रूट लेवल से आए हैं, लोगों की मुश्किलात को समझते हैं, परेशानियों को समझते हैं, लोग चाहते क्या हैं ये इस बात को भी समझते हैं। और यकीनन ये इस मार्केट में आज से नहीं बैठे, बहुत अरसा हो गया है। इन्होंने अपनी जवानी के दिन जो हैं वो इन ताजरों में वक्फ किए और उनकी खिदमत की। आज हम ये देखेंगे मार्केट में, आज हम हैं इनकी मार्केट में, रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन में। मेरे राइट लेफ्ट पे अकब पे दुकानें हैं, इनके साथ चलेंगे, वहाँ से पूछेंगे, लोगों से पूछेंगे लोग क्या कहते हैं, इन 3 साल में लोगों को क्या मिला, 25 सालों में उन्हें क्या मिला, क्या इन्होंने खोया, क्या पाया। आज ये हम जानेंगे। क्या ख्याल है भाई साहब, चलें थोड़ा सा मार्केट? ख्याल है कि मेरे साथ आप चलेंगे ना तो सब लोग मेरी बात करेंगे। मेरी ये ख्वाहिश है, वो आपकी कदर बड़ी करते हैं। सुने, मेरी ये ख्वाहिश है कि आप खुद जाएं, खुद जाकर लोगों की राय लें कि उन्होंने 3 साल में क्या किया और अजनीफ ने 3 साल में क्या किया। आप जाएं, दुकानों पे जाएं, जाकर लोगों की राय लें, लोग आपको बेहतर बताएंगे। मेरे ठीक हो गया। अच्छा सब 2-4 फिर क्वेश्चन हम आपसे इधर ही कर लेते हैं। मुझे एक बात बताएं, 3 साल गुजर गए, आप नहीं थे, लेकिन आपकी नज़र तो थी मार्केट पे, आप मार्केट में ही मौजूद थे। आज तक तजावज़ात ख़त्म नहीं हो सकी। आज भी ये साइकिल स्टैंड, मोटरसाइकिल स्टैंड यहाँ पे है, जबकि इतना बड़ा प्लाजा आपके सामने खड़ा है। ये ऐसा क्यों है? ये कल भी मेरा क्वेश्चन था, दूसरी पार्टी से भी था, आपसे भी है। ये यहाँ पे आप लोगों ने ही कारोबार करना है, आपके दुकानदारों हजरात ने काम करना है। जो लोग आते हैं कस्टमर, उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। आप समझते हैं कि आपके दौर में भी ये इसी तरह थी, पिछले 3 साल में भी ये थी, आइंदा इनको रिमूव करेंगे या नहीं होगा? ये बड़ा खूबसूरत आपने क्वेश्चन किया। ये जो प्लाजा आप देख रहे हैं ना, ये अल्लाह रब्बे करीम ने बनवाया है एलडीए से, मगर इसके लिए मेरा वक़्त शामिल है इसमें। चूँकि ये डी पॉइंट पार्किंग प्लाजा मेरे अल्लाह करीम ने उस वक़्त ये बनवाया था जब अल्लाह ने मुझे डिप्टी मेयर बनाया था। ये मेरी कागज़ से बना हुआ है, आपके ये मिलाऊँ। और ये जितने दुकानदार बैठे हुए हैं, ये हाजी हनीफ की कागज़ से आज दुकानदार बने बैठे हैं यहाँ पे। इनको तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने उठाकर रोड से बाहर फेंक दिया था। ये जो दुकानदारों के उनके हकूक़ लेकर दिए, उसका नाम हाजी हनीफ है। जाएं आप जाकर लोगों से पूछें। जब प्लाजा बनना था उस वक़्त इन तमाम दुकानदारों को उठाकर बाहर फेंक दिया गया था। हाजी हनीफ उस वक़्त चूँकि यहाँ पे एक नुमाइंदा था मार्केट का भी और डिप्टी मेयर भी था। हाजी हनीफ ने काविश करके, ये सब दुकानदार आपको बताएंगे, उनसे लड़ाई करके, मिन्नत करके उनको मजबूर किया था कि ये जो लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं, इन क्रोचर हैं या मालिक हैं, सबको जितनी जगह पे कोई आदमी बैठा हुआ है उनको उनके हकूक़ दिए जाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिलवाए। ये प्लाजा जब बना था उस वक़्त भी अल्लाह की रहमत से ये हाजी हनीफ की कागज़ से बना हुआ। आप जाएं टिपा की वेबसाइट पे, वहाँ पर जाकर देखें ये प्लाजा किसकी कागज़ से बना होगा, आपको वहाँ से मिलेगा। आपने ये क्वेश्चन किया मोटरसाइकिल का, ये मोटरसाइकिल यहाँ पर क्यों है? एक प्लाजा 530 गाड़ियों का, गाड़ी यहाँ पर आती है 5000। उस वक़्त हाजी हनीफ ने ये कोशिश की थी कि 4 मज़ीद पार्किंग प्लाजा बने। ये भी टिपा की वेबसाइट पे पड़ा हुआ, आप जाकर देखें। एक शालमी में, एक अकबरी में, एक मस्सी में और एक बाटी में 4 प्लाजे उस वक़्त हमने डिज़ाइन किए थे। एक 1000 गाड़ी का, जिससे भी डबल होगा। नीचे रोड गुजरेगा, ऊपर उसके पार्किंग प्लाजा बनेगा, मगर वो किसी वजह से नहीं बन सका। फिर उस वक़्त हमने हबीब रफ़ीक एंड कंपनी, जिन्होंने ये बनाया था, नाम भी बता रहा हूँ आपको, उन्होंने ये गवर्नमेंट से कहा था कि आप हमें रोड में पिलर निकालने की इजाज़त दे दें, प्लाजा हम अपने पास से बनाएंगे, उसका रेवेन्यू हम लेंगे 33 साल तक। एग्रीमेंट हो गया था, मगर अल्लाह जानता क्यों नहीं बना। आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया कि ये मोटरसाइकिलें नीचे क्यों आ गई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये प्लाजा बना था गाड़ियों के लिए, पार्किंग प्लाजा है ये। मैंने अपने दफ्तर के लिए ये प्लाजा नहीं बनाया था। आप जाएं ऊपर, यहाँ पर सैकड़ों मोटरसाइकिलों की जगह पे हमारे मुखालिफ भाइयों ने अपना दफ्तर बना लिया हुआ है, जो कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, मार्केट के लोगों की प्रॉपर्टी है। अगर वो दफ्तर ना बना तो ये सब मोटरसाइकिल ऊपर जाती, इंशाल्लाह ये जाएंगी। लेकिन भाई साहब अभी ऊपर 2 फ्लोर खाली पड़े हुए हैं, क्यों नहीं जा रही ये मोटरसाइकिलें फिर ऊपर? आप ऊपर जाएं, ऊपर तिल रखने की जगह नहीं है। आपको किसने कहा 2 फ्लोर खाली पड़े हुए हैं?
मुकम्मल तौर पे छत पे भी गाड़ियां खड़ी हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारे भाइयों ने वहाँ पे बहुत बड़े एरिया के ऊपर इन लोगों के सहूलतकार हैं, वो डी पॉइंट प्लाजा जिन्होंने ठेके पे लिए उनके वो सहूलतकार हैं, ये उनको सहूलत देते हैं। जो गवर्नमेंट के एसओपी में आपको दिखाऊंगा, 20 रुपये की मोटरसाइकिल है, 50 रुपये की गाड़ी है, यहाँ पे 500-500 रुपये वसूल किया जाता है। जब कोई दुकानदार या कोई गाहक इसके ऊपर एहतजाज करता है तो उसको मारा पीटा जाता है। ये जिन लोगों ने यहाँ पे दफ्तर बनाए उनके सहूलतकार हैं, ये सहूलत देते हैं उनको इस चीज़ की। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, अजान भी हो रही है। हाई साहब हमारे साथ हैं और हाई साहब के साथ तमाम यहाँ की ताजर बिरादरी भी हमारे साथ है। इस ताजर बिरादरी से भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। अभी हाजी हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी ताजर बिरादरी हमारे साथ मौजूद है। कुछ दुकानों पे चलेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कहते हैं वो इस हवाले से कि 3 साल की कारकर्दगी कैसी रही और इनका 25 साल का जो इन्होंने अपनी सर्फ कर दी, जवानी सर्फ कर दी इन ताजरों के लिए, वो कैसा था। जानते हैं इन ताजरों से। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर आप? क्या कहेंगे सर, रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, काफ़ी हाइप क्रिएट हो गई है लोगों में, 25 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, तो क्या समझते हैं आप? 3 साल जो गए हैं हमारे साबका क़यादत, उन्होंने कैसा काम किया, क्या डिलीवर किया उन्होंने, और जो 25 साल की कारकर्दगी थी वो कहाँ है, 3 साल की कैसी, किस तरह देखते हैं? बात यह है कि जो 25 साल की कारकर्दगी थी बहुत आला थी, इसलिए कि दुकानदारों को पूरा तहफ़्फ़ुज़ था और जो दुकानदार थे वो हाजी साहब पर पूरा इत्मीनान करते थे। इस दौरान हाजी साहब के घर में कोई उनकी बेगम बीमार हो गई, उनकी वालदा बीमार हुई, जिसकी वजह से वो मार्केट में तवज्जो ना दे सके और एक माफिया यहाँ से तैयार हुआ जिसने खुद साख्ता तरीके से ही इस पे मार्केट के अंदर अपनी यूनियन बनाई और उसके अंदर उन्होंने लोगों से जो है ना ज़बरदस्ती पैसे वगैरह लेने शुरू किए और मुझे भी कहा कि जी आप जो है ना पैसे दें। तो मैं जनाब पैसे किस चीज़ के लिए लिए उन्होंने? मार्केट का काम कराएंगे, लेकिन कोई काम नहीं कराया उन्होंने मार्केट का। ये सिर्फ उनकी अपनी जेब में जाता था या उनके क्या उसका नाम है, हमें आज तक कोई काम नज़र नहीं आया और ना ही हमें अब मुझे आज तक रसीद दी गई है उस पैसों की। नहीं, आपने कोई पेमेंट दी उन्हें? हाँ, मैं देता था, हम हर माह मुझसे लेके जाते थे। वो कह रहे जी आपसे इतने पैसे लेने हैं, 30। कितने? 30,000 रुपया। तो मैं हर माह देता था, उसकी कोई रसीद मुझे नहीं मिली आज तक। मैं इसका वो मुखालफत जो है वो जैसा मर्जी सबूत दे दें, मेरे सामने आ जाए। मैंने कोई भी उन्होंने मुझे रसीद नहीं दी। उसके बाद ये हुआ कि मैंने उनको ना 1.5 साल से ना पैसे देने बंद कर दिए, इसी वजह से कि भाई आप क्या उसका नाम है, आप काम तो करते कोई नहीं है और ऊपर से जो है ना मेरा जो है उन्होंने तारें कटवा दी कि जी आपकी दुकान पे लोड बहुत ज़्यादा था। वापडा वालों को कह के उस दिन छुट्टी थी, इतवार वाला दिन था, मैं दुकान पे नहीं था, दुकानें बंद थी। जब मैं पीर वाले दिन आया तो मुझे पता चला कि मेरी तो सारी तारें कट गई हैं इन लोगों की वजह से। इन्होंने जाके उनको कहा वापडा वालों को, वापडा वाले मेरे सारे मतलब ये कि आपने 30,000 रुपया भी दिया और इसके बावजूद आप लोगों का कनेक्शन भी कटवा दिया इन्होंने? बिल्कुल कनेक्शन कटवा दिया और फिर पूरे मैंने 10 दिन जो है ना जनरेटर चलाया अपना, जिस पे तकरीबन मेरा 5-6 लाख रुपया खर्च हुआ डीजल के ऊपर। फिर मैंने जाके उनको एक स्टाम्प लिख के दिया कि जी आप जो है ना जिस ट्रांसफार पे हम आपकी तारें लगाएंगे ना, वहाँ आपको जो है ना अगर वो ट्रांसफार ख़राब हो गया तो आपकी जिम्मेदारी पर दोबारा आप पैसे देंगे, हम फिर लगाएंगे वो ट्रांसफार दोबारा लगाएंगे। उस दौरान फिर मैंने ना ये उनको दरख्वास्त दी और ये जो प्रोसीजर था 3 महीने में जाके पूरा हुआ, जिसमें मेरा ये देखें आप ट्रांसफार्मर लगा हुआ बाहर, वो उस पर मेरा तकरीबन आप समझ लें 25 लाख रुपया खर्चा आया है। अच्छा, आपको लगता है कि भत्ता भी वसूल करते थे वो? हाँ, मुझे आज तक पर्ची नहीं मिली, भत्ते की शक्ल ही थी ना। उन्होंने ज़बरदस्ती कहा था 30,000 रुपये आपके ज़िम्मे आता है।
तो अब उस भत्ते की शक्ल से हमें कराची से भी पैगाम आ रहे हैं कि ये लोग जो थे ना यूनियन ये बने हुए थे, जो खुद साथ यूनियन बनाई हुई थी, इन्होंने उनको धमकी लगाई थी कि जी आपने अगर माल नहीं भेजा, मेरे पास सबूत है इसके अंदर, जो दुकानदारों ने हमें वहाँ कराची से भेजे कि भाई अगर आपने माल ना भेजा तो हम जो है ना आपको क्या उसका नाम है मार्केट में आने नहीं देंगे, आपका माल जो मार्केट में पहुंचेगा नहीं, और FBR वाले को भी बताएंगे भी ये देखो इतना माल ये बेचते हैं और आपको ये टैक्स क्या देते हैं। और मेरी दुकान पे भी इन्होंने FBR वालों को भेजा, जबकि ये थोक की दुकान है, इस पे टैक्स नहीं है। ये परचून की दुकान है जिसके परचूनों पे टैक्स लगता है, जो इन्होंने क्या उसका नाम है मेरी दुकान पे भेजा, उन्होंने आके जी बंद करो इस दुकान को, आपका जो है ना FBR वालों ने कि भाई आप जो है ना हमने आपको पैगाम भेजा था कि आप वो मशीन लगवाएं, तो आपने क्यों नहीं लगवाई। तो मैंने कहा जी हमारा तो वकील साहब ने वहाँ दाखिल की है दरख्वास्त कि भाई आप जब मतलब आप समझते हैं खालिद साहब के 25 साल का जो अरसा था वो बेहतरीन था और ये 3 साल जो दौर था ये आप लोगों के लिए बुरा तरीन दौर गुजरा। बिल्कुल बुरा तरीन, इसलिए कि 25 साल की बात ना करें, 35-36 साल की बात करें, क्योंकि ये हाजी साहब ने जब से मुंतखब हुए इनके मुकाबले में कोई भी नहीं आया था। अब ये कुछ माफिया था, ये उनके मुकाबले में आ गया। हाजी साहब के होते हुए आज तक मार्केट में कोई ऐसा मिसहैप नहीं हुआ जो जिसकी वजह से दुकानदार अपने आप को परेशान महसूस करे या अकेला महसूस करे। इनकी वजह से काफ़ी जो है ना दुकानदार भी परेशान है और जिसकी वजह से हमें भी परेशानी हुई। देखे ना मैंने इतने पैसे देने के बाद फिर मेरे खिलाफ इन्होंने दरख्वास्त दे के मुझे ये लगवाना पड़ा अपना ट्रांसफार्मर। आप शालमी से यहाँ तक आ जाए, किसी ने अपना नहीं लगवाया, मैंने लगवाया अपना। मेरा इतने पैसे देने के बावजूद ये कोई मेरे साथ इन्होंने काम नहीं हो सका। बिल्कुल नाज़रीन, 3 साल कारकर्दगी पे ये सवालिया निशान है। अभी हम और भी दुकानों पे जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि उनको 3 साल में कुछ मिला साबका सदर की जानिब से या नहीं मिला। 3 महीनों में ये मेरा बिल है 9,85,000 रुपया एक, और बाकी जो मीटर मेरे पहले लगे हुए थे इस ट्रांसफार्मर से पहले वो भी, उसका बिल भी आता रहा मुझे, जो मैं इनको भरता रहा। आपने वो 30,000 फिर अपने बिजली के बिल के लिए दिया ना? नहीं, ये इनको दिया ना, ये अपना मीटर ठीक करवाने के लिए। नहीं, ये जो इन्होंने लिए में से भत्ता कि भाई हम जो भत्ते के नाम से लिया, ये तो इनका कोई काम नहीं था, ये तो वापटा वाले का काम है ना कि मीटर ये जो भी ये काम। फिर आप ये उनके ऊपर क्यों डाल रहे हैं? ये वाला इन्होंने दरख्वास्त दी है। अच्छा, कि क्या ये बिजली चोरी कर रहे हैं? नहीं, ये जो इन्होंने मेरा मीटर भी चोरी किया, मीटर भी चोरी किया मेरा। मीटर चोरी करने के बाद फिर जब मैंने इनसे मीटर वापस लिया ना, इन्होंने फिर दरख्वास्त दी जाके उधर वापडा वालों को कि ये इनके बिजली का रोड ज्यादा है। मुझे वैसे आपकी बात कोई गड़र मड़र सी लग रही है, कुछ समझ नहीं आई। नहीं है, इन्होंने मेरा मीटर चोरी किया, जिसके बाद मैंने आपसे पूछना चाह रही हूँ 2 लफ्ज ये बात बताएं, 30,000 रुपया आपने इनको भत्ता दिया या कि आपने यूनियन का फंड दिया? भत्ता दिया। आपने वो यूनियन का फंड समझ के दिया, ठीक है ना, और इन्होंने उसको भत्ता समझ के रखा और काम नहीं किया। मुझे उसकी कोई रसीद नहीं दी इन्होंने। ठीक हो गया, और काम भी नहीं इन्होंने कोई भी नहीं किया काम है। ठीक हो गया, आपका मौक़िफ़ आ गया हमारे पास। नाज़रीन, कुछ और दुकानों पे चलेंगे और उनसे जानेंगे कि वो लोग क्या सोचते हैं। हाजी हनीफ साहब जो हैं एक कादावर शख्सियत हैं, वो ख़ुद अगर सदारत के लिए उन्होंने रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन में ख़ुद से कंटेस्ट किया है कि वो आएंगे सदर के ओहदे के लिए, तो यकीनन ये इंतखाबात जो हैं वो मानी खेज़ हो गए हैं। कुछ और दुकानों के पे चलेंगे, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र जी, दुआएं आपकी। अच्छा सर, क्या कहिएगा, 3 साल कारकर्दगी कैसी रही या 25 साल कारकर्दगी कैसी रही? 25 साल कारकर्दगी ये थी जी अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे कोई गुंडा राज नहीं था। कोई गुंडों की एंट्री जो है ना, लाहौर के टॉप 10 हो या जो भी हो, उनकी एंट्री पे पाबंदी थी। यहाँ पे कोई इधर का मुँह नहीं करता था। तो पिछले 3 साल में जो खुद मतलब आए, जिनको अल्लाह ताला ने मतलब मौका दिया काम करने का, उन्होंने खुद ही यहाँ के ताजरों के साथ गुंडागर्दियाँ की हैं और बेशुमार की हैं। मेरे बराबर में दुकान है, शायद आपको पता हो, खालिद रशीद गारमेंट्स है, इस पे गुंडागर्दी हुई है, ठीक ठाक हुई है उनके साथ ना।
पहले तो उनकी तारें वगैरह कटवाएंगी, बिजली की लाइटें कटवाएंगी उनकी, और उसके बाद उनको हल्ला बोला गया जब उन्होंने उनका मीटर चोरी किया गया। उनका मीटर चोरी किया गया ना उनका यहाँ पे। आपके साथ कोई जुल्म ज्यादती हुई हो? मेरे साथ क्या, मैं तो खुद उस ग्रुप का हिस्सा था, ग्रुप बनाने वाला मैं था जी, मैंने ही ग्रुप बनाया था। मेरे साथ उन्होंने क्या था? अच्छा, आप ही ने ये ग्रुप इनिशिएट किया और आप ही? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब उन्होंने ये काम शुरू किए ना, क्योंकि बेसिकली वो जो जिन लोगों को हम लेके चले थे वो दुकानदार थे ही नहीं। वो समझ ले गलतियाँ होती है, हर इंसान से होती है, मुझसे भी गलती हुई उस वक्त। तो गलतियाँ वो तो हम जो मकसद लेके, जो मेरे जहन में एक मकसद था वो तो ख़त्म हो चुका हुआ था। मैं तो ये कभी भी नहीं चाहूँगा, मैं यहाँ पे 30 साल से काम कर रहा हूँ, ये मार्केट पूरी मुझे जानती है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी इज़्ज़त भी करती है। तो इस मार्केट में एक नाम बनाया है, इज़्ज़त बनाई है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वो मेरे बलबूते, मतलब मेरा नाम लेके लोगों से के साथ गुंडागर्दियाँ कर रहे थे। और मैं यहाँ पे ये लेके चला था जी, ये मार्केट में ये जो पार्किंग का मसला है इसको ठीक करें। वो पार्किंग का मसला ठीक क्या होना था, वो उन्हीं ही दो साहिबान ने, इशफाक भट्ट और उमर जवेद भट्ट ने, ऊपर पार्किंग में ऑफिस बना लिया अपना। वो काफ़ी सारी जगह उन्होंने, कहते हैं हम इसका किराया दे रहे हैं एलडीए को 40 लाख रुपया। कोई ज़रूरत नहीं है, 40,000 छोड़ के 40 लाख भी देते हों, वो लीगल नहीं है, अनलीगल है। वो वहाँ के ठेकेदारों के ना वो सहूलतकार बने हुए हैं। वो बेशक किराया दें, किराया क्या होता है, वो जितनी जगह उन्होंने कवर की हुई है उसका वो रेंट बनता भी नहीं, और अनलीगल काम है। एलडीए जो है ना, एक फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर है इस पे दुकानें उन्होंने बना के दी हैं, जो हमारे पुराने लॉटी थे। इसमें 62 दुकानदार हैं बस 62। उसके अलावा कोई ऊपर फर्स्ट फ्लोर या बेसमेंट कहीं पे बिजनेस करने की कोई इजाज़त नहीं है। वो नजायज़ उन्होंने कब्जा किया और सहूलतकार बने हुए यहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद जी उसी ग्रुप ने, जो मेरा ग्रुप कहलाता था, उसी ग्रुप ने यहाँ पे 3 साल में, जो आज से 30 साल पहले की कारकर्दगी नहीं है, मतलब इस किस्म की कोई रवायात भी नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई मिसाल नहीं है कि इस मार्केट में आज तक अल्लाह का शुक्र है जो भी डील हुई है बड़ी शफाफ हुई है। लोगों का लेना देना कारोबार का, वो उन्होंने डील की यहाँ पे एक उसी ग्रुप के एक ख़ास ओहदेदार ने, मेरे ग्रुप के ही समझ लें आप, तो उसने 10 करोड़ रुपए की डील हुई है, तो उसमें जो बकाया रकम थी उसकी वो आज तक नहीं दी, और जाली रजिस्ट्री करवा ली उन्होंने। और एक रजिस्ट्री नहीं करवाई उन्होंने, यहाँ पे 2 रजिस्ट्रियाँ जाली हुई हैं, शायद लोगों को इल्म में नहीं है यहाँ के ताजरों के, तो उसके पुष्पना यही है। और इनका अपना ज़ाती कारोबार है भी नहीं है मार्केट में ना, कोई कारोबार नहीं है, बिल्कुल नहीं है इनका। मतलब इनका सिर्फ मार्केट में सिर्फ सियासत से तल्लक है, बिजनेस से कोई तल्लक नहीं। अच्छा सर, एक बात बताइएगा ज़रा ईमानदारी से, ये मेरा बिल्कुल बड़ा सवाल जो है ना वो दिमाग में घूम रहा है कि मुल्क की सियासत में तो चले समझ आती है ना कि इन लोगों ने, सियासतदानों ने खाना पीना होता है, आवाम के लिए कुछ नहीं करना। तो मार्केट की जो सियासत है यूनियन लेवल पे, ये लोग भी कहीं ना कहीं, इनका भी कुछ इस तरह के मामलात हैं? जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने मुझे सवाल किया है। ये इस मार्केट में तकरीबन 500 मेंबरान हैं, 500 प्लस है। तो यहाँ पे शुरू में दुकानदारों ने बहुत तावन किया हमारे साथ। ये मेरे बराबर में रशीद गारमेंट्स है, ये 30,000 रुपये महीना हमें फ़ंड देते थे। इसके अलावा जो मिला के टोटल जो फंड था ना महीने का, वो 5 से 6 लाख रुपए बनता है। साल का कितना हुआ? साल का कितना हुआ? 72 लाख, 60 से 72 लाख रुपए बनता है। और इस मार्केट ये 3.5 साल 42-43 महीने इन्होंने फ़ंड वसूल किया है, उसका कोई हिसाब नहीं है, एक पैसे का भी हिसाब नहीं है। ठीक है। और दूसरा ये है कि आज तक इन्होंने ख़र्चा क्या किया है वो इनसे पूछें, हिसाब देने के लिए वो तैयार नहीं है। मैं कहता हूँ, जब मैं इन था, मैं कहता था भाई ऑडिट करवाएं, ऑडिट भी उनको तकलीफ़ होती थी जी, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी ऑडिट करवाने में। अच्छा, लेकिन हमारी कल उनसे बात हुई, हमने एक पिछला प्रोग्राम उन्हीं के साथ किया। हमने उनसे पूछा कि आप कितना फ़ंड लेते हैं। उन्होंने कहा कि आम बंदे से, आम दुकानदार से 1000, और जो मेंबरान हैं उनसे 3000, और जो एग्जेक्टिव मेंबरान हैं उनसे हम 5000, जिसमें इंक्लूडेड सदर साहब भी हैं। तो वो मिला के उन्होंने कुल हमें वो पर्चियाँ भी दिखाई हैं कि ये हमारा जो है बजट बनता था, और ये हमारा जो था खर्चा था, यूटिलाइज उसको ऐसे करते थे, सिक्योरिटी गार्ड है प्लस, और उन्होंने सफाई सुथराई, ये वो यूनिफॉर्म वगैरह भी दिए। यूनिफॉर्म इन्होंने कुछ भी नहीं दिया,
सिर्फ एक शेड बना के दी है, इसमें भी माली बेज़ाब्ती काफ़ी है। बल्कि उस वक्त के जो मेरे साथी अहदेदार थे दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी भी करते थे। एक मुझे आगे कहता था वो खा गया, दूसरा कहता था वो खा गया। ठीक है जी। और जो मार्केट में इन्होंने काम किया, जैसे आपने कहा फंड, उन्होंने 5,000 रुपया कोर कमेटी के मेम्बरान देते थे, जिसमें मैं शामिल था। मेरे 2 दुकानें शामिल थी, मेरा भाई और मैं। 10,000 रुपये महीना तो मैं ही देता था। इनसे सिंपल सा सवाल है मेरा, आपने 1,000 वसूल किया, ये 10,000 वसूल किया है, आपने एक उसकी रसीद जो है वो इशू की है ना, वो कितनी कापियाँ बनी हैं, वो कापियाँ सामने ले आए, जितनी भी हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं। वो कापियों के जैसे चेक काउंटर कॉपी होती है ना, वो काउंटर कॉपी पे होगा कि इस दुकान से इस मद में इस महीने में इतने पैसे इकट्ठे हुए, इतने इकट्ठे, वो टोटल इसका हिसाब कर लें। एक तरफ आमद की लिख लें, दूसरी तरफ उसका खर्चात लिख लें। सिंपल सी बात है, कोई दूसरी राय नहीं है। ये कौन सा इतना बड़ा कोई इदारा है जिसमें इतना कोई अगर काम नहीं होते थे तो आप हर महीने 10,000 रुपया देते रहे हैं कंटिन्यूटली? हाँ, वो उस वक्त हम देते रहे हैं। वो मैंने आज से 1.5 साल पहले जो है ना, इस यूनियन से जब इन्होंने ये यहाँ पे जाली रजिस्ट्री बनाई है ना, जब इन्होंने रशीद गारमेंट्स के साथ गुंडागर्दी की है खालिद रशीद के साथ ना, उसके बाद मैं इनसे अलहदा हो गया था। मैंने अपना फ़ंड बंद कर दिया हुआ था। देखें, जब ये जत्थों की सूरत में जाएंगे, 5-5, 10-10 लोग इकट्ठे हो के फ़ंड लेने, छोटी छोटी दुकानें, ये तो आप मेन पे देख रहे हैं, छोटी मार्केट में जाएं आप देखें, छोटी छोटी दुकानें हैं ना, 10 फुट फ्रंट है और उसका 10 फुट की डेप्थ है उसकी। तो उस दुकान में अगर 5, 7, 8 बंदे इकट्ठे होकर चले जाएंगे, वो तो बेचारा मजबूर हो जाता है ना। मजबूर हो जाएगा। बिल्कुल नाज़रीन, यूनियन का काम डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, बल्कि प्यार मोहब्बत से रह के फंड रेज करना है ताकि मार्केट के फलाह बहबूद के लिए काम हो सके। कुछ आगे ताजरों से बात करेंगे, दुकानदारों से पूछेंगे कि आखिर 3 साल की कारकर्दगी जो है उनकी कैसी थी, किस तरह से उन्होंने इन 3 सालों में या तो गुंडागर्दी बर्दाश्त की या फिर उन्हें सहूलतें मिली। सर, मेरी टोटली एफर्ट्स जो है ना हाजी नीफ साहब के साथ है। ठीक हो गया। मैं बहुत पसंद करता हूँ उनकी पर्सनालिटी को, उनकी वर्किंग को, उनकी पीआर को। ठीक हो गया। इतने वर्ड्स बहुत नहीं। नहीं, बहुत है, ये ज़बरदस्त है। मैंने तो पहले कहा कि वो एक सियासी शख्सियत है, कादावर शख्सियत हैं। आप उनकी शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए वोट देंगे, कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए वोट देंगे? शख्सियत को देंगे, कारकर्दगी तो हो ही जाती है जब शख्सी वोट होगा। सुन लीजिए, बात करने दीजिए। जब आदमी की आवाज़ में ताकत हो, सारे काम हो जाते। जैसे आपकी स्पीकिंग पावर है, सारे काम हो जाते हैं, स्पीकिंग से हो जाते हैं, एक शख्सियत से हो जाते हैं। एक बंदा अपने आप को जाहिर करके करता है। मैं आ गया। मुझे ये बता दें कि वोट आपने शख्सियत को दे दिया जी। ठीक है, मैं भी ज़ाती तौर पे कहती हूँ कि हाजी हनीफ साहब मेरे बड़े भाई हैं, मुझे बड़े पसंद हैं। वो उनका सियासी अंदाज़ बड़ा पसंद है, वो उनका रोब दबदबा, उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। ये बताएं कि मार्केट में फलाह बहबूद के काम आप समझते हैं पिछले 3 साल में हुए या नहीं हुए? ये बताएं। सर, हुए, ये बात तो है। ये बात मानते हैं? बिल्कुल हुआ। अच्छा, क्या क्या हुए? दो बस। सबसे पहले ये कि सर, इनको इन्होंने ज्वाइंट किया है। इन्होंने दुकानदारों को एक दूसरे के माइंड को समझने की सलाहियत दी। पिछली टीम ने पहले को एक दूसरे से नहीं मिलता था, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा माल लटका हुआ है तो वो कह रहा है ये क्यों लटका हुआ, ये क्यों लटका हुआ, वो क्यों लटका हुआ। मुतहद किया आप लोगों को, इन लोगों को कुछ करके दिखाया, इन लोगों को स्प्रे लगवा के दिए, इन लोगों को मीटिंगें बुलाई, इन लोगों से प्यार किया, इन लोगों को डोर टू डोर मिले। ये है पिछली टीम। नई टीम में ये बंदा क्योंकि पीआर वाला है, इसने क्योंकि मार्केट के लिए डेफिनेटली कुछ बेहतर सोचा ही होगा ना। आदमी शिकस्त से सीखता है कि कामयाबी से? शिकस्त से सीखता है। अगर पिछली दफ़ा ये रह गए तो नेक्स्ट इनके प्लानिंग बहुत अच्छी होगी। इतनी टीम लेके घूम रहे हैं, डेफिनेटली इसमें वजन होगा तो लेके घूम रहे हैं। अगर ये मेरे कुछ दुकानदार इनके साथ है, कोई बच्चे तो है नहीं कि इनको। अच्छा, सबसे बड़ा मसला मेरा पिछले प्रोग्राम में भी यही सवाल था, अभी भी मेरा यही सवाल है, दोनों सदूर से यही है कि ये तजावजात वहीं की वहीं हैं, ये जो पार्किंग है गैर कानूनी तौर पे ये भी वहीं है। ये सर हो नहीं सकता, पूछ लें, क्योंकि पता क्या, हमारा जितना भी कैलिबर है ना मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, हम नजायज़ पसंद करते हैं। इशारा काटना हमें अच्छा लगता है,
इशारा तो नवाज शरीफ साहब ने ये कहाँ कह दिया कि आप गैर कानूनी काम करते रहे? अल्लाह आपका भला करे। सर जी, उनको मुझे बात तो करने दीजिए। एक बंदा है, परवरिश होती है एक बंदे की। यूरोप में क्यों परवरिश होती है? क्यों कहते किसी बच्चे को कि यार बहुत डिसेंट है? परवरिश पे डिपेंड करता है। आपकी परवरिश होती है कि इलीगल काम करो, यू आर स्मार्ट। अगर लीगली अगर काम करते तो आप मतलब ये मुद्दा भी आप लोगों ने नवाज शरीफ पे डालना था। नहीं, तुम लोग हो सब ऐसे उल्टी को। मतलब उन्होंने कहा कि तजावजात भी करो और पार्किंग भी रॉन्ग करो। नहीं, मैं उनके बारे में ये बता रहा हूँ, पहले बात तो सुन ले कि आदमी की जब परवरिश होती है, आपका बच्चा है, आप उसको नहीं टोकते उसके कोई नहीं करते उसको, तो कौन जिम्मेदार है? नहीं ज़ाहिर है अब्बा जी बिल्कुल ज़बरदस्त। तो अब्बा जी सदा थोड़ी सदर रहे बेचारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। 3 साल की कारकर्दगी सर साहब कैसी रही और 25 साल की हाजी हनीफ साहब की कैसी थी? दोनों का डिफरेंस बताइएगा। 3 साल की तो ये रही है सर, सिर्फ इन्होंने यहाँ पर बदमाशी की है, बताखोरी की है और पर्चे कराए हैं और सबको थाने कल्चर चला है यहाँ पर सारा। मेरे पर भी पर्चा हुआ, फिर मैंने जमानत कराई, मेरे साथी हैं दोस्त हैं उन पर भी पर्चे। क्यों ये क्यों लगा रहे हैं आप? अब ये बताएं हम कहाँ लेके जाएं? ये हम कहाँ लेके जाएं? तो इसकी वजह से हाजी साहब का 25 साल दौर है बेदाग दौर है। किसी से कोई पैसा नहीं लिया, किसी से किसी किस्म का एक पैसा हमने इस मार्केट से नहीं परचेज कर लिया। पैसा हमने अपने आप भी सारा, कोई फंड नहीं ली, हमने अपना खुद किया। हाजी साहब ने 25 साल में फंड जनरेट नहीं किया। कोई जनरेट नहीं। यहाँ पर हमने गार्ड भी रखे, सफाई भी कराई और दूसरे जितने अच्छे काम थे हाजी साहब ने किए हैं। उसके बाद हमने फंड बिल्कुल नहीं लिया और हाजी साहब ने जितने काम किए हैं अपने उस पर किए हैं और हमारे साथ जो साथी थे दोस्त उन्होंने मिल के किए हैं। तो इनका यहाँ किरदार ये है कि उसको आज अंदर करा दिया, आज उस पर पर्चे करा दिए, पीछे नीचे पर्चे हुए हैं। ये बेसमेंट बना रहे दुकानदार, उन पर पर्चे हुए हैं, रोज़ थाने, रोज़ आना जाना, हमारे पर थाना, ये करता था उनका 3 साल रहा। और कोई किसी किस्म का तामीरी काम कोई नहीं हुआ, कोई तामीरी काम नहीं, बस गालियाँ, पर्चे और गुंडागर्दी। पर्ची भेजी है, पैसे दो, ये फंड दो, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। हमने जो बिल्कुल नाज़रीन, कुछ और लोगों की जानिब चलेंगे, उनसे पूछेंगे ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र लगा। 3 साल का दौर कैसा रहा साबका क़यादत का? ये तो है, जिसको नज़र आ रहे हैं उन्होंने तो कहा काम हुए हैं 3 सालों में। ज़ाहिर बात है, जिसको नज़र आ रहा है उसने तो यही कहना कि काम हुए हैं। हमारी नज़र में तो काम हुए हैं, हमें तो सारा कुछ नज़र आया है। ये चीज़ है, जिसने कहना है कि काम नहीं है उसने तो उसको वोट देना ना, हमने तो उसको वोट देना जिसने काम किए हैं। अच्छा, 2 काम गिनवाए आपके, ये हुए हैं। आज तक रंगमहल में सफाई सुथराई कोई नहीं थी, वो सारा काम करवाया। तारों का इतना मसला था यहाँ पे, इतना झंझट था, वो सारा कुछ उन्होंने साफ़ करवाया। सिक्योरिटी गार्ड करवाए हैं यहाँ पे, सिर्फ क्या ताजरों के लिए, दुकानदारों के लिए, हिफाजत के लिए उनकी, कि चोरी चकारी कोई ना हो। ये ज़बरदस्त है ये काम। हमें तो सब कुछ नज़र आया, तो हम इसीलिए आपको यही कह रहे हैं। भैया तजावजात वहीं की वहीं हैं। क्या चीज़? तजावजात, बाहर पथारे लगे हैं, रेडी वाले हैं, मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं, बाजार से गुजरने की जगह नहीं है। तो अभी कितना, अभी सबको समझाया मगर कोई समझ में किसी को भी नहीं आता। हालांकि इतनी बड़ी पार्किंग बनी हुई है, किन के लिए? ये दुकानदारों के लिए, मगर फिर बाइक्स वगैरह यहीं खड़ी करनी उन्होंने। हालांकि उन्होंने पार्किंग गार्ड बनवा के दिया है, वो 30 रुपये लेते हैं, उन्होंने 10 रुपये के हिसाब से कार्ड बनवा के दिया है। 300 रुपये का कार्ड बनता है, उस तरह वो 30 रुपये पर हेड ले रहे हैं डेली का, वो 900 रुपये बनता है। ये इन्होंने 300 रुपये में इन दुकानदारों के लिए ये काम करवाया है कि पार्किंग पे करवाएंगे 300 रुपये आपके लिए, सिर्फ क्या दुकानदारों के लिए। मतलब 300 रुपये महीने का कार्ड, तो 10 रुपये रोज के बनते हैं। वैसे अगर खड़ी करेंगे तो 30 रुपये एक दिन के वो लेते हैं, तो 900 रुपये बनेगा। सिर्फ क्या ताजरों के लिए, दुकानदारों के लिए, सेलमैनों के लिए ये सहूलत उन्होंने। मतलब आप खुश हैं साहब का? हाँ जी, हाँ जी। 3 सालों में उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। जिसने काम किया हम तो उसी को वोट देंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, क्या कहेंगे आप? वो भैया अभी कह रहे हैं कि 30 रुपया फ़ी आवर लेते हैं ये मोटरसाइकिल स्टैंड पे अंदर पार्किंग में, तो वो 10 रुपये डेली के हिसाब से हैं, तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। आप ये देखें, ऊपर जाके पेट्रोल गायब होता था,
मोटरसाइकिलों की ये वो खराबियाँ होती थी उनके, सारा जो कुछ निकाला जाता था। वहाँ से दुकानदार जो है वो फेडअप हो चुके थे कि हम यहाँ पर जो कुछ 10 रुपए देते हैं फिर 100 रुपए का पेट्रोल गायब हो जाता है। क्या कहेंगे भैया, ऐसा था? हमारे साथ तो आजकल नहीं हुआ है, इतने अरसे से हम लोग खड़ी कर रहे हैं, हमारे साथ तो कोई इस तरह मामला नहीं हुए। नहीं, इसमें तो है कहीं से धाकर देखे ना, चोरी तो हुई होएगी ना डेफिनेट। ये हम कह नहीं कर सकते, जिसके साथ हुए, जिसके साथ हुआ डेफिनेट उसे। हमारे साथ तो नहीं हुआ, इतना अरसे से हम लोग खड़ी कर रहे हैं। देखें ऊपर इशफाक भट्ट साहब है, उन्होंने भी कब्जा किया हुआ है। इन्होंने कब्जा माफिया है, ये सर कब्जा माफिया है और उन्होंने कुछ नहीं किया। सिलेक्टेड आए हैं, ये ना इलेक्ट हुए हैं। हमने कहा इलेक्शन कराओ, इन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं कराते, सिलेक्ट होकर ये बन के आ गए। अच्छा भैया, क्या कहोगे, इशफाक भट्ट साहब ने कब्जा किया है? ये तो जो आता है वो अपने यानी कि बातें कर सकता है, हम तो इस मामले में कुछ नहीं कह सकते। जिसकी हुकूमत आएगी वो अपने यानी कि मनमुए पे हर चीज़ करेगा काम। बेशक बेशक, ये बात बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर बात है, पहली बात सुने, जो कहते हैं कि ये जो पर्ची माफिया है, ये सारे कुछ ज़ाहिर बात है, वो फंड इकट्ठा करते हैं, इन्हीं पे लगा रहे हैं, वो अपने ऊपर थोड़ी लगा रहे। माशाल्लाह ये कितने केवी का ट्रांसफार्मर लगवाया इधर, यहाँ पे सारे मामला तो हो रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे, 3 साल दौर कैसा गुजरा इनका? अच्छा गुजरा इनका 3 साल दौर, काम भी हुए हैं मार्केट में और जो है काफ़ी चीज़ों का निज़ाम बेहतर हो। तो 25 साल पहले जब हाजी साहब थे, हाजी साहब तो फंड भी नहीं लेते थे आप लोगों से, तो वो भी सहूलतें ज़ाहिर है देते थे। उनकी भी सहूलतें थी, ये नहीं है कि उनकी सहूलतें नहीं थी, लेकिन वो अपनी जगह पे कारकर्दगी उनकी अच्छी थी। इनकी कुछ बेहतर है कारकर्दगी हर लिहाज से। इनकी हर लिहाज से बेहतर है। हाँ जी। अच्छा, अभी हाजी हनीफ साहब खुद जो हैं वो कैंडिडेट बन के तो सामने आए हैं, तो माशाल्लाह सियासी असर और रसूख है उनका, अपना एक कादावर शख्सियत है। क्या कहेंगे आप कि अगर वो आते हैं तो आप लोग दोबारा से उनको फिर से जितवाएंगे, उनको वोट देंगे, उनकी साबका जो 20-25 साल कारकर्दगी थी उसको मद्देनज़र रखेंगे? ये बिल्कुल रखेंगे, उनकी मद्देनज़र वो भी रखेंगे। उनको देखेंगे कि ये वाली यानी कि जो पार्टी ने नहीं किया वो हो सकता है कि वो करे। अच्छा, इस पार्टी ने क्या काम नहीं किए? इस पार्टी ने तकरीबन सारे काम ही किए हैं। सिक्योरिटी कैमरे वगैरह भी लगे हैं, हर चीज़ का निज़ाम अच्छा हुआ है, बस ये पार्किंग का निज़ाम नहीं अच्छा हो सका। पार्किंग यानी कि नहीं है, यानी कि ना हटा सके बस। तो आपको उम्मीद है अगर हाजी साहब आते हैं तो ये पार्किंग भी ख़त्म हो जाएगी? तो है वैसे इंशाल्लाह ताला के हो जाएगी पार्किंग ख़त्म। बिल्कुल नाज़रीन, हाजी साहब से उम्मीद वाबस्ता कर रखी है। ताजर बिरादरी ने मिला जुला रद्द अमल था कि चंद लोगों ने साबका कारकर्दगी को सराहा और चंद लोगों ने मौजूदा कारकर्दगी जो अभी गुजरी है 3 साल उसको सराहा, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा कि ये पिछले जो 3 साल टेंडोर था उन्होंने काम नहीं किए, वो कब्ज़ा ग्रुप था या ये लोग ना खुश थे उससे। ये जमहूरियत का हुस्न है कि सियासत जब होती है तो इसी तरह की बातें होती हैं। इलेक्शन वाले दिन ये पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी किसके ऊपर भारी पड़ती है, जिसकी कारकर्दगी होगी, जिसने डिलीवर किया होगा, यकीनन वो उभर कर सामने आ जाएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए किश्वर लोधी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।